हेलो फ्रेंड। आज हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा एस्ट्रो थोड़ा साइंस। सबसे पहले आप हमारी चैनल ओम ज्योतिष एस्ट्रो एंड वास्तु को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारी जानकारियाँ दे रहते हैं और थोड़ा साइंस का भी उसमें किस तरीके का होता है वो हम आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो ओम ज्योतिष का जो कार्यालय है वो आपको पूरा कुंडली के हिसाब से क्या क्या हमारे लाइफ में तकलीफ़ें आती है और किस तरीके के उसका रेमेडीज़ रहता है वो बताता है। तो आप हमारे साथ बने। तो हम यहाँ पे देखें तो कुंडली को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं प्रारब्ध, दूसरे को बोलते हैं पुरुषार्थ। इसमें क्या रहता है, जो प्रारब्ध के जो ग्रह रहते हैं पुरुषार्थ, प्रारब्ध के जो ग्रह रहते हैं प्रारब्ध ग्रह को जो रहते हैं तो वो हमारे जो जन्म समय पे जो ग्रह रहते हैं वो स्थित है, तो वो हमें भोगना ही है। मतलब ये स्थान के ऊपर जो जो भी ग्रह है वो उसका जो फल है अच्छा या बुरा वो हमें भोगना ही है। पर इस साल जो पुरुषार्थ वाले जो हमारे जो ग्रह है उसमें अगर हम जितना अपना कर्म करेंगे उस हिसाब से हम फल पाएंगे। अगर इस भाव में राहु, केतु या कोई भी ग्रह हो जो क्रूर ग्रह कहे जाते हैं, तो ये राहु ग्रह जो रहते हैं जो क्रूर ग्रह कहे जाते हैं, तो ये इतनी समस्याएं हमें भोगनी ही है। यहाँ पे अगर राहु का कोई स्थान हो तो उसमें हम अपने पुरुषार्थ से अच्छा कर्म करके हम उसको नेग्लिजिएट कर सकते हैं। सारी चीजें कुंडली के हिसाब से ही हो ऐसा जरूरी नहीं रहता है। कई कबार ये रहता है कि अगर हम इस पे पुरुषार्थ कितना कर रहे हैं, हम उसका रेमेडीज कितना कर रहे हैं, उसके लिए हम आज के वीडियो में आए। तो उसके लिए आप एंड तक वीडियो जरूर देखें। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो भी मतलब हमारा जो भाव जो रहता है, मतलब जिस तरीके से मतलब हमारा ये प्रारब्ध पुरुषार्थ का है, तो वो हम किस तरीके से मतलब नेग्लिजिएट कर सके कि हमें परेशानियां कम हो। सबसे पहले आज के जमाने में मतलब जो हमारा बोला जाता है, तो आज का जो जमाना है वो पश्चिमी देशों का जमाना है, मतलब टेक्नोलॉजी वाला जमाना। इसमें हम रील्स ज्यादा देखते हैं। मतलब उसका बात करें तो अभी हम रील्स ज्यादा देखते हैं। टेक्नोलॉजी वाला जमाने में क्या रहता है, जमाना अभी ये जमाने में क्या रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो देखते हैं वो क्या रील्स ज़्यादा हमारी रहती है और हम मोबाइल का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हम अपना धर्म छोड़ दिए हैं, हमने अपना कर्म छोड़ दिया है और हमने हमारा शास्त्र छोड़ दिया है। तो आज हमारी परेशानियां भी बहुत सारी बढ़ गई है। कई बच्चे अग्रेसिव हो जा रहे हैं, कई बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद जल्दी से हो जाते हैं, कई बार बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, अपने माँ बाप को मारते हैं, अपने हिसाब से ही करते हैं, अपने हिसाब से शादियाँ करते हैं, अपने हिसाब से मतलब नशीले पदार्थ ज़्यादा लेते हैं। मतलब आज का जीवन जो है वो बिगड़ता जाता है, जंक फूड में ज़्यादा जा रहा है, बड़ों का आचरण नहीं कर पा रहा है, फैमिली छोटी हो जाती है। मतलब कई बार बच्चे के प्रॉब्लम रहते हैं, शादी नहीं हो पाती है, शादी में रुकावटें रहती है, शादी का प्रॉब्लम रहता है, घर में बहुत ज़्यादा
पैसे होने के बावजूद भी शांति नहीं रहती, ऐसी परेशानियां हमें भुगतनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कई बार अपने ग्रह में राजयोग होने के बावजूद भी हमें अच्छा नहीं मिल पाता है। तो ऐसा क्यों रहता है, वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा जो ये पूरा कुंडली स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे देखें, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। यहाँ पे जो ये जो भाव है वो लग्न भाव है, यहाँ का ये जो भाव है वो लग्न भाव है, जिसको काल पुरुष का मस्तक बोलते हैं। अगर ये भाव में अगर ये भाव में ये काल पुरुष के लग्न भाव में ये जो है वो काल पुरुष का लग्न भाव है। लग्न भाव में क्या रहता है कि अगर ये केंद्र का भाव है तो इस पे जो भी ग्रह है उसके हिसाब से लड़के का या लड़की का स्ट्रक्चर रहेगा। अगर ये भाव में कोई युति है, सूर्य की युति है, चंद्र की युति है, शनि की युति है, राहु की युति है, सापित दोष है, चांडाल योग है, विष योग है, अंगारक योग है, तो इसके हिसाब से उसके जीवन में कई सारी परेशानियां रहेगी। मतलब उसके हिसाब से उसको लग्न में रुकावट रहेगा, उसका व्यवहार आचरण उसमें सारी रुकावटें रहेगी। तो वो सारी चीजें हम कैसे मतलब उसका रेमेडीज कैसे कर पाए, वो सारी चीजें हम कैसे नेग्लिजिएट कर पाए और किस तरीके से हम उसके ऊपर आ सके, वो देखना है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो शुरुआती दौर में अगर आपको देखना है तो आप एक काम करें। सबसे पहले आपको जो करना है वो सबसे पहले सुबह उठ के गायत्री मंत्र का जाप करना है। ये क्यों करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। गायत्री माता जो है वो हमारी वेद माता है। अगर आप गायत्री माता का जाप करोगे तो सारे वेदों की आपने पूजा कर ली, आपकी आधी परेशानियां तो उसमें ही खत्म हो जाएगी। आपने अगर गायत्री मंत्र का जाप कर लिया तो आपकी आधी परेशानियां तो उसमें ही खत्म हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे गायत्री मंत्र के साथ आपको जो करना है वो है कि आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का एक माला हर रोज ये करना है। अभी गायत्री मंत्र का जाप करने से क्या रहेगा कि आपका जो मन है वो शांत रहेगा, आपकी आधी परेशानियां दूर हो जाएगी और जिसकी वजह से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। अभी कई कबार क्या रहता है कि पैसे की परेशानियां सबको रहती है। पैसों की परेशानी के लिए हम देखते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कोई राहु दोष या आपकी ये जगह पे कोई युति नहीं है या ये जगह पे कोई युति नहीं बन रही है, ये देखा जाता है। दूसरा, यहाँ का प्रारब्ध का भाव भी देखा जाता है कि जिसमें कोई युति है या नहीं है। अगर कोई युति यहाँ पे हो तो उसका निवारण अनिवार्य है। यहाँ पे हम देखते तो मूल त्रिकोण भी देखा जाता है। मूल त्रिकोण यानी ये त्रिकोण में क्या रहता है कि अगर ये भाव में कोई मारक ग्रह है तो उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा परेशानी भोगनी पड़े, ऐसा हो सकता है। तो ये भी आपको देखने जरूरी है आपकी कुंडली में कि ये मूल त्रिकोण के लिए तो अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है या नहीं। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पांचवें भाव में अगर कोई युति हो
या वो खंडित हो, जो आपके 9वें भाव में देख रहा हो, 9 के भाव की दृष्टि 3रे भाव में पड़ रही है, तो उसको भी देख रहा हो, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा परेशानी भोगनी पड़े, तो उसका निवारण भी अनिवार्य है। आज हम वीडियो के एंड में एक निवारण भी बताएंगे। यहाँ पे अगर आपका राहु हो, केतु हो या शनि हो, तो उसका योग्य तरीके से शनि का जाप करना अनिवार्य है, उसकी पूजा करना अनिवार्य है, और राहु की पूजा करना भी अनिवार्य है, जिसकी वजह से आपको पैसों में बढ़ोतरी हो और अच्छे से अच्छा आपको चांस मिले लाइफ में। तो इसी के साथ फिर से हमारी मुलाकात होगी। आप हमसे बने रहे। शुक्रिया। ओम ज्योति।